Yeah, now you all are welcome to my online session of learning Python coding. So, my dear students, in the previous class, I had given you some important features and I stated you that its explanation will be done in the next class. Right now, we all are present here. So, firstly, we would like to what? Discuss all those features in detail, whatever I have made written to you all. Okay. So, in the previous class, I stated that tomorrow we will first discuss about the object-oriented programming, right? Which is in short called OOPS. अर्थात मैंने कल आप लोगों को पाइथन के फीचर्स के बारे में बताया था और उसमें से कुछ फीचर्स का एनालिसिस और बेसिकली दो का ही मैंने बताया था, तीसरा से मैंने बताया था वो स्पेशली कि इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज हम लोग सबसे पहले पाइथन के जो फीचर्स हैं उसकी व्याख्या हम लोग पूरा डिटेल में कर देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं समझता हूं कि कोई टर्मिनोलॉजी आपसे छूटा हुआ नहीं रहेगा, आपको 100% समझ में आएगा और थोड़ा सा अगर आप प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल इसमें स्ट्रेस भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आराम से आपको लगेगा कि नहीं एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इज एंड कंफर्टेबल, तो हर सब कुछ आपको आसान लगेगा। ओके, तो चलिए हम लोग पहले मैंने कल बताया था आपको उप्स। ओके, अब ये जो उप्स है, उप्स का मतलब क्या है? एक पॉइंट ये भी था आपका, आई होप सो। ओके, तो उप्स का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन फीचर्स एक्सप्लेनेशन। ओके, object oriented programming. Now you can listen to me about it. I can say, or you can also say, sir, everything of this world is an object. Am I right? Yes. मैंने क्या कहा कि दुनिया में जो चीजें आपको दिखती है साइंस की भाषा में वे सारे के सारे क्या है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किए जाते हैं। सभी दुनिया में जितने भी पदार्थ आप देख रहे हैं सब तो एक ऑब्जेक्ट है। और जब बात आ जाती है ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट के सर्टेन क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, राइट। और यह जो प्रॉपर्टीज होती है या इसका दूसरा नाम होता है, हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट्स। प्रोग्रामिंग आई मीन टेक्निकल भाषा में इसका दूसरा नाम होता है क्या, एट्रीब्यूट्स कहिए, या इसको हम लोग प्रॉपर्टीज के नाम से भी जानते हैं। कॉमन भाषा में हम लोग इसे कहते हैं प्रॉपर्टीज और टेक्निकल भाषा में थोड़ा इसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों में कोई परिवर्तन की कोई बात नहीं है। अब स्पेलिंग अलग है लेकिन इसके मीनिंग सबके क्या है, एक ही है। तो अब क्या हुआ कि एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज ये क्या है। नाउ लुक एट हियर, मैंने आपसे कहा मेरे हाथ में एक मार्कर है, आप सभी को दिख भी रहा होगा। ये मार्कर भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना। उसके बाद क्या कहा कि सर ये ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है, सबसे पहले तो आपने इसका एक एट्रीब्यूट देख लिया कि सर ये मार्कर है, मतलब इसका एक एट्रीब्यूट हो गया इसका नेम। क्लियर। दूसरी विशेषता आप इसके बारे में बताएंगे कि सर राइट नाउ इट स्प्रेड्स ब्लू इंक, मतलब ये ब्लू कलर का इंक अभी आपको लिख रहे हैं तो आपको अपीयर हो रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई क्या कि ब्लू मार्कर, राइट। देयर आर सो मेनी मार्कर्स अवेलेबल इन द मार्केट आल्सो, ग्रीन आल्सो, रेड आल्सो, ओके, ब्लैक आल्सो, ओके, बट इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, ब्लू मार्कर। क्लियर। तो आई थिंक दूसरी बात भी आपको समझ में आ गई। तीसरी बात है क्या, सर इट्स ब्रांड इज व्हाट, कैमलिन, मतलब ये कैमलिन ब्रांड का ये मार्कर है आपका सर। क्लियर है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि एक ऑब्जेक्ट है
एक ऑब्जेक्ट का नेम हुआ, इसकी जो प्रॉपर्टी है कि ये ब्लू कलर की चलती है, और इसकी तीसरी विशेषता है कि ये कैमलिन ब्रांड का ये मार्कर है। क्लियर है? तो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड व्हाट? एट्रीब्यूट्स। यू कैन ऑल्सो से इट प्रॉपर्टीज, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है कि सर ये तो रियल लाइफ का आपने एग्जांपल दिया, लेकिन ये प्रोग्राम में क्या होगा मार्कर? ठीक है, वहां मार्कर है क्या? नहीं, कभी नहीं। तो वहां क्या मिलेगा हमें? वहां हमें ऑब्जेक्ट के रूप में क्या मिलेगा? क्लास वेरिएबल। ठीक है, वहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे हम लोग कोई क्लास बनाते हैं, सपोज मैंने क्लास स्टूडेंट बनाया। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने इसमें कुछ फंक्शंस या डेटा में इसमें कुछ डेटा मेंबर्स हैं, ओके, मेथड्स हैं। उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्लास का ऑब्जेक्ट, एस असाइन स्टूडेंट। अब सपोज कीजिए कि ऐसा मैंने कर दिया है, तो यहाँ पे एस जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। एस क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्योंकि आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें दो चीजें होती है, एक डाटा मेंबर होता है और दूसरा मेथड होता है, तीसरा कुछ होता भी नहीं। ठीक है, अर्थात इसमें दो ही चीज होती है। पहली बात कि डाटा मेंबर क्या होगा, पेशेंस रखिए, घबराएंगे नहीं, मैं आ रहा हूं आपके पास ही आऊंगा और आपको समझाऊंगा भी। अभी इसको एक्सप्लेन करना है तो 100% ये समझ में आप नहीं आएगी आपको, क्योंकि अभी तक आपने ना तो आपने किसी डाटा मेंबर से मुलाकात किया है और नहीं आपने किसी मेथड से मुलाकात किया है। तो अभी टोटली आपके लिए ये टोटली आपको लगेगा, ये वेग सिस्टम लगेगा कि अरे क्या है, आप कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन घबराएंगे नहीं आप। मैंने बताया कि डाटा मेंबर, अब भाई अभी भी समझा सकता हूँ लेकिन उसका क्रम अभी नहीं आया है। ओके, पहले इतना ही समझ लीजिए कि उसमें डाटा होगा, मेथड होगा, मेथड मतलब फंक्शन, सीधी सी बात है। और जब क्लास का जो इनिशियलाइजेशन होगा, मतलब क्लास को जो ऑब्जेक्ट, जो भी वेरिएबल क्लास को इनिशियलाइज करेगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अर्थात आपके प्रोग्राम को मेमोरी में स्पेस तब मिलेगा, मेमोरी में स्पेस तब मिलेगा जब उसका ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होगा। और जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, आपके क्लास को, आपके डाटा मेंबर को मेमोरी का अलॉटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट, मार्कर क्या है? एक ऑब्जेक्ट, इसे कहीं भी रखेंगे तो स्थान घेरेगा ना। उसी तरह आपका इसका जो डाटा मेंबर होगा वो भी तो मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई करेगा, वो भी तो स्थान घेरेगा। तो क्या उसे ऑब्जेक्ट नहीं कहना चाहिए? तो जो भी चीज दुनिया का स्पेस ऑक्युपाई करता है, चाहे वो डिजिटल मीडिया में कर रहा हो तब, चाहे हमारे आसपास में चारों तरफ कर रहा हो तो है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर है? अब इसकी ऑब्जेक्ट की विशेषता क्या होती है? इसके जो डाटा मेंबर और मेंबर मेथड्स है, ये समझ लीजिए कि उसका एक डोर कीपर होता है। मतलब अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट की मदद से ही करनी पड़ेगी, वरना इसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी चर्चा हम लोग और आगे करेंगे भी डिटेल में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब यह हुआ कि ऑब्जेक्ट जो होता है वह किसी भी क्लास का एक वेरिएबल होता है। इसका दूसरा डेफिनेशन कहता है, बुकिश डेफिनेशन कहता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तीसरा डेफिनेशन कहता है एन इंस्टेंस ऑफ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो मैं कहता हूं कि क्लास को जिस वेरिएबल के द्वारा हम डिनोट करते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और यह ऑब्जेक्ट जो होता है उसके सारे डेटा मेंबर को मेमोरी एलोकेट कराने में मदद करता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो क्लास में जितने भी डाटा मेंबर्स या मेंबर मेथड्स उसके हैं उसको मेमोरी अलॉट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। अभी आप देखते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, जैसे आप एक वर्ड कई डॉक्यूमेंट की बात में कर रहा हूँ, स्प्रेडशीट की बात में कर रहा हूँ, वहां पे आप देखते हैं कि उसके मेनू बार के नीचे जहां पे होम, इंसर्ट, लेआउट, पेज लेआउट, ये सब जो कुछ भी लिखा होता है उसके नीचे आप देखेंगे छोटा छोटा बटन बना होता है फॉर्मेटिंग टूल बार पे। न्यू का बटन है, प्रिंट का बटन है,
क्लियर है? सेव का बटन है, डिलीट का बटन है, कट का बटन है। तो ये सारे के सारे क्या है, एक मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, ये सब एक ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किए जाते हैं। यहाँ पे सबकी प्रोग्रामिंग उसमें किया गया है, तभी वो काम करता है, ऐसे नहीं करेगा वो काम। क्लियर है? तो सारे ऑप्शंस को डिजाइन करने का भी काम हम लोग सॉफ्टवेयर कोडिंग में ही करते हैं। तो वो सब क्या है, हमारे एक ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किए जाते हैं। इसलिए हम उसको कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आई मीन हर एक टास्क के लिए आपको छोटा छोटा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उसको हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम को मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, चलिए ये है हमारा ओप्स। अगर इसमें कोई डाउट है तो नेक्स्ट फीचर क्या बताया था आपको? नेक्स्ट फीचर होगा इसमें आपका, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्या प्रिंस सो रहे हो क्या? नो सर, फ्रीवेयर। तो फिर आपने बोला नहीं। यस, फ्रीवेयर, वेरी गुड, अच्छी बात है। आपको पॉइंट्स बोलने हैं, मैं सबको एक्सप्लेनेशन करूंगा। फ्रीवेयर, ओके सर। जिसकी आदत हम सबों की है। फ्री, फ्री में अगर कुछ मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर उससे के लिए कुछ कॉस्ट पे करना पड़ता है तो थोड़ा सा लगता है छोड़ो इसको, बाद में देखते हैं। मतलब क्या है कि हम लोगों को क्या होता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो फ्री में मिलते हैं। आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया होगा, क्या आपका व्हाट्सएप आपसे पैसा डिमांड किया, भाई इसमें पे करो तो मैं आपको डाउनलोड होऊंगा, ऐसा है क्या? नहीं ना? नहीं सर। आई मीन गुड। उसी तरह से, लेकिन अगर आप ऑफिस का वर्जन जो 365 है, या कोई भी ऑफिस का वर्जन जो माइक्रोसॉफ्ट डेवलप किया है, उसको थोड़ा डाउनलोड करनी चाहिए। फिर देखिए क्या होता है, वो पहले आपसे पैसा डिमांड करेगा, फिर बोलेगा क्या कि तब डाउनलोड होंगे। मतलब जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे वो डाउनलोड नहीं होगा, मतलब वो पेड सर्विस है। कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ही मैं बात कर रहा हूँ ना, बस एक ऑफिस पैकेज जिसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, पढ़े हुए, आप उसको जाइए डाउनलोड करने, फिर देखिए क्या होगा, आपसे पैसा डिमांड। ठीक, और जब पैसा डिमांड करेगा, अगर आपने पे कर दिया तो डाउनलोड हो जाएगा, और नहीं पे किया तो नहीं होगा, मतलब वो पेड सर्विस। यहाँ पे हमारा पाइथन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। आप चाहे python.org, मतलब आप python.org पे जाइए, ये साइट का नाम है, और वहां से अभी जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का 3.9.1 या 0 ही है, यस, इसको आप वहां से क्या करेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि ऑल दोज सॉफ्टवेयर विच आर फ्रीली अवेलेबल फॉर अस, all those softwares which are freely available for us are called what? Freeware. Clear? यस सर। Is it clear? Yes. मतलब आपको पाइथन को डाउनलोड करने के लिए पैसे पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। एम्बेडेड। ओके, एम्बेडेड, कभी नाम सुना है इसका? जाजी सब क्या सुना रहे हो सर, ये सब तो पहली बार सुन रहा हूँ, एम्बेडेड। वेरी गुड, होता है। तो इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियर बनना है, तो भाई ये सब तो सीखना पड़ेगा ना, टेक्निकल टर्म्स जिसको हम लोग कहते हैं, राइट? तो अब मैंने बताया क्या कि इम्बेडेड का मतलब क्या होता है? वैसा सॉफ्टवेयर जिसको हार्डवेयर में इंस्टॉल कर दिया गया, जो यूजर मॉडिफिएबल नहीं होता है, इनबिल्ट कर दिया, जो यूजर मॉडिफिएबल नहीं होता है, मतलब हम चाह कर भी उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। मतलब पाइथन का प्रयोग करके हम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हैं, इसका इंस्टॉलेशन हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में भी मदद करता है। जैसे आप बोलोगे कहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, आपके घर में मिलेगा सर, आपके घर में होगा, आपने कभी नोटिस नहीं किया उसको कि हाँ ये एम्बेडेड ही है। जैसे आपके घर में एक वॉशिंग मशीन हो, अब पता नहीं मेरे घर में तो नहीं है, आपके घर में है कि नहीं? है सर। ओके गुड। अब वॉशिंग मशीन जब कपड़े वॉश करती है, तो आपने देखा होगा क्या कि उसमें आपके ऊपर उसमें टाइमर दिया रहता है, देखा आपने?
अब वो टाइमर को आप सेट करते हैं, राइट, उसको रोटेट करा कर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड सो ऑन, वट एवर द टाइम यू आर डिजायरस टू असाइन, आप उस टाइमर को सेट करते हैं। गुड। उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप स्विच ऑन करते हैं, मशीन स्टार्ट हो जाए, अपना काम शुरू करती है। क्लियर? करने के बाद देखेंगे उसका टाइमर जो है अपोज, आप देखेंगे एंटी क्लॉक में मूव करना शुरू करता है। एंटी क्लॉक में पहले आपने क्लॉकवाइज उसको मूव कराया टाइमर को, यस सर। अब क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली देखेंगे आप, वो एंटी क्लॉक में अपने आप मूव करना शुरू करता है। क्यों भाई? उसको इंस्ट्रक्शन किसने दिया है कि आपको एंटी क्लॉक में मूव करना है। ओके, नेक्स्ट। अब आप देखेंगे whenever your clothes are about to wash, जब कपड़े आपके धो हैं तो एक सेकंड के लिए आपने कभी सुना होगा कि आपके बजर से आवाज आती है, मतलब उसमें जो सायरन लगा होता है वो आवाज देना शुरू करेगा। इज इट सो और नॉट? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता क्या तो है, पर मम्मी को पता है, हम तो कभी ना सुने। आपने सायरन नहीं सुना? चलो कोई बात नहीं, होता है, अब उस मशीन में नहीं भी लगा हो सकता है, क्योंकि जैसे वो कपड़ा फिनिश होने वाला होता है, वॉशिंग कंप्लीट होने वाला होता है, उसके देखना कि सायरन की आवाज आती है। अब क्या हुआ, फिर जीरो में पहुंचे, खट से बोलेगा जीरो पे, जैसे उसका वो पॉइंटिंग पहुंचेगा पॉइंटर, वो अपने आप रुक जाता है मशीन। क्या है? तो ये प्री ऑर्डर्ड इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही तो काम कर रहा है, प्री लोडेड इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही तो काम कर रहा है। 5 मिनट का अपना टाइम लिया तो 5 मिनट वो मशीन अपना फंक्शन किया और उसके बाद वो बंद हो गई, रुक गई वहां पे। क्लियर है? तो व्हाट इज दिस? यस सर। तो उसमें जो सॉफ्टवेयर, उसमें जो सर्किट लगा, उसमें जो सॉफ्टवेयर डाला गया है वो क्या है? वो भी तो प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, हमें तो पता भी नहीं कि इसमें सॉफ्टवेयर भी लगता है, राइट? उसकी बात। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा माइक्रोवेव ओवन। आपने कभी देखा होगा या यूज तो किया नहीं होगा, क्योंकि किचन से तो आपका कोई वास्ता है नहीं, है ना? तो माइक्रोवेव ओवन का नाम सुना होगा आपने। उसके बाद आपने एटीएम मशीन, छोड़ दो वो सब की बात, एटीएम मशीन का तो नाम सुना होगा। क्लियर हाँ है? सुने, देखे तो उसको एटीएम देखा मशीन है। में क्या होता है, देखे भी, यूज भी किए होंगे कभी, नहीं किया अभी हाँ सर किए तक? सर। ओके, ओके। हाँ, तो एटीएम मशीन, जैसे आप कार्ड डालते हैं, इंस्ट्रक्शन वहां पे आता है। अब वहां से इंस्ट्रक्शन आता है लैंग्वेज सिलेक्शन का। अब हर एक एटीएम का अपना अलग अलग मोड होता है, ठीक है? तो अब क्या हुआ, लैंग्वेज सिलेक्शन कर लेते हैं, जैसे एसबीआई की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, आपसे बोलता है कि पिन नंबर इंटर करिए, पिन नंबर इंटर कर दिया, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो इंस्ट्रक्शन आपको देता चला जाएगा। वहां पे कोई नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, उसका नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मतलब आपको क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको बताते रहेगा कैसे कैसे काम करना है, ठीक है? तो वहां पे जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, वो यूजर उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चरर ही उसे मॉडिफाई, उसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है उसकी किस अनुसार ही क्या हुआ वो काम करेगा, बाद बाकी वो काम नहीं करेगा आपका। क्लियर है? तो व्हाट इज दैट कि कोई यूजर जनरली किसी भी किसी भी डिवाइस के फंक्शनलिटी को चेंज ना कर सकता हो, और जिसके अंदर सॉफ्टवेयर क्या किया गया, इंस्टॉल किया गया हो, इनबिल्ट किया गया हो, उसकी बात छोड़ दीजिए। जैसे आपके घर में फोन होगा, या अभी आप जिस डिवाइस से बात कर रहे हैं, क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ये आपका फोन है। हम फोन परचेज करके जब लाते हैं, इसमें आप देखते हैं कि इसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड हमें रिंगटोन्स मिलते हैं, भले ही वो सुनने में सुनरस नहीं लगते हैं, लेकिन क्या आप उसे डिलीट कर सकते हैं? क्या नहीं डिलीट दें? नो सर। नो सर। नो। मतलब क्या है? नो, यूजर मॉडिफिएबल नहीं है। हाँ, आपने जो एक्स्ट्रा अपना से जो रिंगटोन्स डाला है उसको डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी चेंज करना हो कर सकते हैं। और उसके पहले भी कुछ सॉफ्टवेयर उसमें ऐसे होंगे जो आप उसको चाहकर भी अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, जो आपको प्री इंस्टॉल करके दिया जाता है, मतलब यूजर मॉडिफिएबल नहीं है वो। क्लियर? जैसे आपका मैसेज का आइकन होता है, कॉल का आइकन होता है, क्या आप इसे डिलीट कर देंगे? क्या करके देख लो, हो जाए तो फिर बता देना, नो सर। ठीक है? लेकिन अदर सॉफ्टवेयर का जो आइकन है उसको उड़ा सकते हैं, अनइंस्टॉल कर दिया, हट गया अपने आप, ऑटोमेटिकली हट जाएगा, लेकिन वो सब नहीं हट सकता आप। तो ये क्या है? यही एम्बेडेड कॉन्सेप्ट है हमारा। आई मीन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन एनी हार्डवेयर डिवाइस विच इज नॉट मॉडिफिएबल बाय यूजर। क्लियर? तो उसे कहते हैं एम्बेडेड यस सर। सॉफ्टवेयर।
क्लियर? यस। यस सर। चलिए नेक्स्ट तो इसका प्रोग्रामिंग भी हम लोग इसमें डेवलप करते हैं। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट पॉइंट। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओ माय गॉड, नीरज के लिए ये बात नहीं हो सकती है कि सर इंटरप्रेटेड मतलब क्या हो। आपको शायद मैंने पढ़ाया था जब लैंग्वेज इंट्रोडक्शन शुरू किया था, मैंने क्या कहा था आपसे कि सर हम जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसका नाम पाइथन है, यह हाई लेवल लैंग्वेज है, कहा था। मतलब क्या हुआ कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, तो आपको मैंने ये भी बताया था कि हाई लेवल जो लैंग्वेजेज होते हैं, क्या इसको हमारा सीपीयू डायरेक्टली समझता है क्या? नहीं, इसको सीपीयू तक पहुंचने के लिए क्या होना पड़ता है? इसको चेंज होना पड़ता है। मतलब जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज है सबको क्या होना पड़ता है? ट्रांसलेट होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है भाई? ट्रांसलेट। मतलब अपना मूल स्वरूप का त्याग करना पड़ता है। अर्थात कि ट्रांसलेटर क्या करेगा? इसको चेंज करेगा। किसमें? इसमें चेंज करेगा तो मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा, आई मीन 0 एंड 1 के फॉर्म में करेगा। तो उसे कौन करेगा? तो यहाँ पे हमने आपको बताया, केसर जी बताइए, हमने आपको कितने लैंग्वेज ट्रांसलेटर बताए थे? 3। कौन कौन बोल गए? अभी पढ़े ही नहीं हम। असेंबलर, कंपाइलर, यस इंटरप्रेटर। यस, वेरी गुड। मतलब क्या हुआ, लोग क्या थे कि हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट होना पड़ेगा, लेकिन करेगा कौन? उसको करेगा हमारा ये इंटरप्रीटर। ठीक है, तो इंटरप्रेटर इसको किसमें कन्वर्ट करेगा? इसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। ठीक है, इसमें कंपाइलर नहीं है, यहाँ पे इंटरप्रेटर काम करता है। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करेगा, फिर सीपीयू के पास आएगा और फिर सीपीयू डेटा की प्रोसेसिंग करेगा। तो इसलिए कहा गया कि यह इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मतलब यहाँ ट्रांसलेटर के रूप में कौन प्रयोग किया जाएगा? यहाँ ट्रांसलेटर के रूप में इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाएगा। यस, इंटरप्रेटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फटाफट बोलो। सर वन क्वेश्चन है। यस पूछिए पूछिए पूछिए। वेरी गुड नीरज। बोले सर मशीन लैंग्वेज है वो 0 और 1 के फॉर्म में ही लिखा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल वही हो, लिखा जाए नहीं सर, यही हो ही, यही है ही। मशीन लैंग्वेज 0 एंड 1 ही है, दूसरा और कोई नहीं। और बोलिए। 0 एंड 1 यही है हमारा मशीन लैंग्वेज। इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज ही बोल सकते हैं। इसका शॉर्ट में हम लोग बिट्स कहते हैं, मतलब बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। ठीक है, तो सब इसी का नाम है। मशीन लैंग्वेज कहिए, बाइनरी नंबर कहिए, और इसको शॉर्ट में हम लोग बिट्स भी बोलते हैं, BITS, बाइनरी डिजिट्स के रूप में हम इसको बोलते हैं। यही है, दूसरा और कोई है ही नहीं। मतलब मशीन लैंग्वेज हमारा 0 एंड 1 ही है, एज श्योर एज सनराइज। जिस तरह सूर्योदय होना पूरा में फिक्स है, उसी तरह इसको भी ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एनी डाउट सर? यस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मिस्टर प्रिंस। पोर्टेबिलिटी सर। या बता दिए थे वैसे सर। पोर्टेबिलिटी। अच्छा वेरी गुड। थोड़ा सा नीरज बाकी जी सब के सर लिए। इधर, अच्छा हाँ वो सब बाकी सारा बता ही दिए था आप, एक वो बच गया था रिच एक्सटेंसिबल लाइब्रेरी। ओके ओके वेरी गुड, मैं बता देता हूँ पोर्टेबिलिटी। अब लुक एट हियर नीरज जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सर पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है मूवेबल। आपको याद होगा कि मैं आपको जब लो लेवल लैंग्वेज पढ़ा रहा था, ठीक है, उसमें मैंने एक इसके ड्रॉबैक के रूप में बताया था। वह ड्रॉबैक, वह डिमेरिट क्या था? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्लियर है? मतलब क्या हुआ यस कि सर। आप ये पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है? पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलप्ड ऑन एनी प्रोग्राम कैन रन ऑन एनी कंप्यूटर, नो प्रॉब्लम इज देयर।
क्लियर है? मतलब एक जगह प्रोग्राम आप लिखिए, राइट वंस, रन मेनी टाइम्स। अब एक बार आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, अब लाइफ टाइम यूज करते रहो। हाँ, अगर उसमें कोई चेंजेस करना है, उसको हम लोग कहते हैं अपडेट। आप लोग भी फोन यूज करते हैं तो टाइम टू टाइम अपने ऐप्स को आपको अपडेट करते रहना पड़ता है, नहीं तो फोन को स्लो कर देता है। ठीक है? तो आप सॉफ्टवेयर जो अपडेट करते हैं, व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग देयर? यू आर एक्चुअली डूइंग द चेंजेस मेड इन दैट ऐप, you are going to you are going to avail the changes made in that software। मतलब उस सॉफ्टवेयर में कोई फर्दर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है, कोई चेंजेस, कोई नया फीचर ऐड किया गया है, तब उसको आप क्या करते हैं, क्या करने जा रहे हैं, उसके फीचर को अपने अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करने जा रहे हैं या उसको एक्सेस करने जा रहे हैं, उसको अपडेट कहते हैं। मतलब टिल दैट डे व्हाट आर द रिसेंट फीचर्स ऑफ दैट ऐप, मतलब उस समय तक उस ऐप में कौन कौन से फीचर है, आप उसको। तो पोर्टेबल का मतलब क्या? राइट वंस, रन मेनी टाइम्स। मतलब कहीं भी एक जगह सॉफ्टवेयर डेवलप कर लीजिए और कंप्यूटर्स पे यूज करते रहिए। चलिए नेक्स्ट, रिच एक्सटेंसिबल लाइब्रेरी। राइट? अब बात आती है, और कोई पॉइंट है तो बताएंगे मुझे जो डिफिकल्ट लगता हो आपको। एक आप, मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं ओपन सोर्स। मैंने आपको बताया था कल, क्या ओपन सोर्स? ओपन यस सोर्स। सर, बताइए। चलिए प्रिंस जी बताइए, प्रिंस जी बताइए ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ? यस। सर ओपन सोर्स मतलब हुआ कि उसको कस्टमाइज किया जा सकता है और उसको यूज किया जा सकता है, मतलब ओपनली वो अवेलेबल होता है, जैसे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ वो सब। नहीं 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 नहीं, वो ओपन सोर्स नहीं है सर, है ना? अब क्या, ओपन सोर्स का मतलब होता है जिसको हम अपने इच्छा अनुसार उसको बदल सकते हैं। ठीक है? इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर ये पाइथन है और इस पाइथन में कुछ चेंज करके मुझे अपनी इच्छा हुई कि हम इसका नाम कुछ और रख दें, तो कर सकते हैं, ये संभव है। दूसरा सॉफ्टवेयर इसको सपोर्ट नहीं करता है, ओपन सोर्स को सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर है? तो ये क्या है, हमने बताया आपको कि ओपन सोर्स का मतलब, जैसे ओपन पाइथन के कोड को मॉडिफाई करना, मतलब कस्टमाइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल रिक्वायरमेंट। जो भी जो सॉफ्टवेयर कहीं भी बनता है, जैसे आप नाम सुनते हैं स्कूल, कॉलेज, बैंक, रेलवे। अब क्या होता है, वहां पे जो होता है सॉफ्टवेयर, वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जैसे हमारे रिक्वायरमेंट है, हमारे बच्चों का एडमिशन नंबर हम डालते हैं तो हमारे सारा डिटेल मुझे मिल जाता है, तो ये हो गया क्या हमारा। लेकिन अगर हम जाएंगे बैंक में तो क्या एडमिशन नंबर डालेंगे? नहीं ना, वहां पे हम अकाउंट नंबर डालते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब ये कस्टमाइजेशन क्या हो, कस्टमाइजेशन मतलब आप भी चाहें तो जब कोड में चेंजेस करना हो पाइथन को चेंज करके, तो आप उसको चेंज करके अब एक नया लैंग्वेज का नाम दे सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, आपने नाम सुना है पाइथन और आपने कभी नाम सुना है क्या? जाइथन। नाम सुना? तो ये इसका नहीं सर। कस्टमाइज वर्जन है। यस, ये इसका कस्टमाइज वर्जन है। किसका? जावा के साथ पाइथन का इंटीग्रेशन करा दिया और क्या कर दिया, पाइथन की जगह उसका नाम जाइथन कर दिया। क्लियर है? तो ये क्या है, इसका ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसके कोड, इसको कस्टमाइज किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, इसको मॉडिफाई करके आप अपने दूसरा लैंग्वेज का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जाइथन जो आपका लिखा हुआ है, ये क्या है? इट इज द कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ पाइथन। ठीक है? मतलब यहाँ जावा के साथ इसको यूज किया, जावा वालों ने, जावा कंपनी ने क्या किया, अपनी अपने इसको पाइथन के कोड में चेंज करके और इसके एक नया लैंग्वेज का नाम दे दिया, जाइथन। ठीक है? तो जाइथन भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है आपकी। है? तो सर ये है हमारा क्या, मॉडिफिकेशन किस यस, मॉडिफिकेशन किस टाइप का मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन उसके मतलब? फंक्शन, उसके उसके स्क्रिप्ट में चेंज करना। जैसे आप लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ा था 3 इडियट्स, पढ़ा था ना? नहीं सुना, स्पीच नहीं सुना होगा हाँ लगता है। हाँ ठीक सर, है? सुने तो स्पीच। कहाँ चेंज किया था, कहाँ चेंज किया था वो, कहाँ चेंज किया था? स्क्रिप्ट में जाकर चेंज भ्रष्टाचार। कर हो गया। और
सर लैग कर रहा है। Am I audible? सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आ रही है? सर कट कट के आ रहा है आवाज आपका। Am I audible to you, Mr. Prince? ओके, नाउ लिसन टू मी। तो मैंने क्या कहा, तो आप भी उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली, ऐसा नहीं कि अपना कुछ हिंदी लिख दीजिए, अंग्रेजी लिख दीजिए, ऐसा नहीं। पाइथन कोड्स में ही चेंजेस करके अपने इच्छानुसार उसका नाम, उस लैंग्वेज का आप नाम बदल सकते हैं। अगर आप पाइथन में, आज भी उसका सोर्स ओपन सोर्स है, ओपन कहने का मतलब खुला हुआ है, अगर आप उसके सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेड है, वो भी काम करेगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ओपन सोर्स। नेक्स्ट, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। रिच एक्सटेंसिबल लाइब्रेरी, रिच एक्सटेंसिबल लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा हम लोग समझे। बहुत ही कॉमन फीचर है, बहुत ही सरल फीचर है। अब उसमें जो टर्मिनोलॉजी कुछ यूज मैं करूंगा एग्जांपल के लिए, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आप घबराएंगे नहीं, वो क्या है मैं आपको सब बताऊंगा। रिच एक्सटेंसिबल लाइब्रेरी। ओके, सपोज अब हमें लाइब्रेरी का मतलब समझना है। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी इज ए प्लेस वेयर नंबर ऑफ बुक्स आर अवेलेबल एंड यू कैन गो एंड रीड योर बुक एज पर योर चॉइस। क्लियर है? आप अपनी इच्छा के अनुसार वहां से किताबों का चयन कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बने हुए हैं, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग लैंग्वेज बने हुए हैं, फाइंड है, आपको पढ़ते हैं सर, तो लैंग्वेज काम है। ओके, सर फिर से वैसा ही हो रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है।